हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। और जैसा कि मैंने बाहर से ये बता रखा है कि उसमें 1 = 2 प्रूव किया है, क्या वो सही है? इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम गलत साबित कैसे करेंगे कि 1 = 2 असल में होता नहीं। तो ये हो कैसे रहा है? इसमें हमारे पास जो गिवन है उन्होंने ये लिखा हुआ पहले, सबसे पहले a = b। ठीक है, अब a = b है, दोनों साइड a से इंटू किया तो a² आ गया ab। यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, a² में से b² सब्ट्रैक्ट किया। अब a² की जो वैल्यू है वो है ab। अब b² को उसने ऐसे रखा है। यहाँ पर भी कोई जो स्टेप है वो गलत नहीं है। इसके बाद इसके फैक्टर करें a+b इंटू a-b। ठीक है, और ये लिख दिया इन्होंने b इंटू a-b। ये भी गलत नहीं है। लेकिन इसके बाद हो क्या रहा है, उन्होंने क्या कर दिया, a-b से a-b कैंसिल कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि a = b है, और a अगर b होगा तो a-b की वैल्यू 0 है। अब अगर a-b 0 है, 0 से 0 ऐसे नहीं करता है, डिवाइड नहीं होता है। क्योंकि अगर आप a-b से बोथ साइड डिवाइड करोगे मीन्स आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं। 0 से डिवाइड कुछ नहीं होता, क्योंकि क्या है, a-b क्या है, 0, ये भी 0 है। तो चाहे a+b, इसके बाद हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, a+b = b, ये नहीं लिख सकते। नॉट कन्फर्म, ये ऐसा ही होगा। ये तभी पॉसिबल होगा अगर a-b अगर आप पे नॉन जीरो वैल्यू है। अब यहाँ पर क्या है, a = b है तो a-b ऑब्वियसली 0 हुआ। बाय चांस ऐसा समझिए, जैसे क्या करते हैं, अब हमें जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 × 0 हो या 3 × 0, तो क्या 2 = 3 होता है? नहीं, क्योंकि 2 × 0 0 होता है, 3 × 0 0 होता है। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, 0 से डिवाइड नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये वैल्यू आई 2 = 3, ये पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे उन्होंने क्या कर दिया, a+b = क्या लिख दिया, b लिख दिया। अब a+b = b लिखने के बाद क्या किया इन्होंने, b की वैल्यू a है तो a+a, b की वैल्यू a है तो यहाँ लिख दिया उन्होंने 2a = a, अर्थात 2 = 1। तो यहाँ से ये पॉइंट गलत है। यहाँ तक ठीक है स्टेप, लेकिन इसके बाद हम ये नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट यहाँ पर ये प्रूफ करने का तरीका है। ऐसे में आपको दूसरा जो दिखा रहा है, जो हमारे पास दूसरा वो गिवन है, हमारे पास ये दिया था कि 9 - 24 = 25 - 40। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद 9 - 24 + 16। अब उन्होंने क्या किया, 16 ऐड कर दिया। ठीक है, इसको लिख दिया a-b का होल स्क्वायर से 3 - 4 का होल स्क्वायर। ये भी बिल्कुल ठीक है, अरे यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि a-b का होल स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 3 जा 6 4 जा 24 हो गया, ऐसे 25 हो गया, 16 हो गया, 2 5 जा 10 4 जा 40 हो गया। यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। उसके बाद असल में क्या है, यहाँ पर जो हम इसको लिख दिया 3 - 4 का होल स्क्वायर, इस वैल्यू को, तो जैसे ही हम यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे तो आप इसके बाद ऐसा नहीं लिख सकते। यहां से गलत हो गया, 3 - 4 = 5 - नॉट पॉसिबल। क्योंकि क्या होता है, होता क्या है असल में, जो x² का मॉड है, ये x असल में मॉड x होता है। x² का जो अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, वो मॉड x होता है। मीन्स x और -x होता है। इसका मतलब असल में x और -x का मतलब ये होता है कि अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो आगे से माइनस आएगा, तो मतलब प्लस बनाते हैं। तो इसके बाद क्या करना चाहिए था, यहाँ पर ये स्टेप बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, मतलब इसके बाद असल में क्या आना चाहिए था, mod of 3 - 4 = mod of 5 - 4। अब ये क्या होता है, 1, ये भी हो जाता 1। तो उन्होंने क्या किया, 3 - 4 = 5 - 4 लिखा। अब -4 कैंसिल कर दिया, यहाँ से लिख दिया 3 = 5, जो बिल्कुल भी गलत है, बहुत गलत है यहाँ पर स्टेटमेंट। तो मैथ्स में कुछ कुछ रूल्स होते हैं,
वो ऐसे नहीं हो जाता कि 0 से डिवाइड कर रहे हैं या स्क्वायर रूट कैसे भी निकाले। इधर नेगेटिव का स्क्वायर रूट है या पॉजिटिव का है तो अनरूट ले लो, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। और कहीं पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ये बता सकते हैं यहाँ पर ये पॉइंट गलत है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।